नमस्कार, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान। आप सभी लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बता रहा हूं। मान लीजिए आपको 98 से मल्टीप्लाई करना है 97 को। बहुत आसान होता है। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये 100 से कितना कम है और ये 100 से कितना कम है। ये जितना कम हो मुझे उसके नीचे लिखना है और वो जितना कम हो मुझे इसके नीचे लिखना है। तो ये 100 से 2 कम है तो मैं यहां पे -2 लिख दूंगा, और वो 100 से 3 कम है तो मैं यहां पे -3 लिख दूंगा। अब चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए और चाहे इसको सॉल्व करके आगे आप लिख दीजिए, तो यहां भी आंसर वही आएगा, यहां भी आंसर वही आएगा, यानी कि 95। अब मेरा काम क्या है, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 6, लेकिन मैंने इसके लिए 100 से घटा करके, ये दोनों आंसर मैंने 100 से घटा करके लिखे थे और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो मैं 6 को 2 अंकों में लिखूंगा, यानी इसकी जगह पे आ जाएगा 06। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 102 को 105 से गुणा करना है, तो ये 100 से ज्यादा हो गया, तो ये 100 से 2 ज्यादा है तो वो मुझे यहां पे लिख देना है। ये 100 से 5 ज्यादा है तो वो मुझे इसके नीचे लिख देना है। अब इन दोनों में से कोई एक पेयर सॉल्व करके आगे आंसर लिख देना है। दोनों से सेम आएगा, वो हो गया 107, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 5 दूनी 10, इसमें पहले से 10 आ गया तो मुझे अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो तरीका मैंने सिखाया है वो सेकंड्स में आंसर देगा। कैसे सेकंड्स में देगा, मुझे ये चेक करना है, यानी कि जैसे ये 4 अंकों में है तो इसको मुझे 1 के बाद 4 अंक यानी 10,000 से घटा के चेक करना है। तो 10,000 से जब इसको घटाओगे तो यहां पे बचेगा -3, और वो मुझे इसके नीचे लिखना है। उसको भी 10,000 से घटा करके मुझे इसके नीचे लिखना है। तो जब उसको मैं 10,000 से घटाऊंगा तो 10 में से 3 निकल गया 7, 9 में से 7 निकल गया 2, 9 में से 8 निकल गया 1, और 9 में से 4 निकल गया 5। ये 2 कंडीशन आई मेरे पास। अब मैं चाहे इधर का सॉल्व करूं और चाहे उधर का, तो मैं इतना बड़ा क्यों करूं, मैं उसको क्यों ना करूं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, इसमें से जब मैं 3 घटाऊंगा तो 4, 8, 7 0, और इन्हीं दोनों को मुझे गुणा करके उधर लिख देना है। लेकिन 10,000 में 4 जीरो होते हैं तो डिजिट में 4 ही लिखूंगा। अगर 4 से ज्यादा डिजिट आया तो उसको मुझे आगे हासिल ले जाना है। तो 3 से जब इसको गुणा करके लिखोगे तो 3 सते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। 15 लिखते ही इसमें 5 डिजिट हो जाएंगे, तो 15 का मैं 5 लिखूंगा और 1 हमारा हासिल में चला आएगा। तो हासिल में 0 और 1 जुड़ करके फाइनली आंसर हुआ 48715381। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।